प्रभु क्या करते हैं ना, पहले वो सपने में बात करते हैं। कैसे? डायरेक्ट सपने में बात करते हैं। किसी किसी को अगर सपने का अर्थ पता है तो ठीक है, अगर उसका अर्थ पता नहीं है तो वो क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह बाइबल जब हम घर में पढ़ते हैं उससे भी वो बातचीत करते हैं। अगर बाइबल से भी हम भूल जाते हैं, वो प्रभु के दासों से बात करते हैं। इधर अगर छूट गया वहां से बात करने के लिए कोशिश करता है, और उधर भी छूट गया तो यहाँ भी बात करने के लिए कोशिश करता है। हमको हमेशा बचाने के लिए कोशिश करता है, जैसे कि इस दुनिया में कोई हमको नहीं बचाए। आपको और मुझे अपने परिवार बचा सकते हैं क्या? बताइएगा। नहीं। बचा सकते हैं? नहीं। नया जीवन दे सकते हैं? चंगाई दे सकते हैं? शांति दे सकते हैं? आनंद दे सकते हैं? परिवर्तन ले सकते हैं? नहीं। एक ही है वो परमेश्वर। हम सबसे पहले किसको स्थान देना है? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद अपना परिवार को, सबसे पहले अपना प्रभु यीशु मसीह को स्थान देना है। उसके बाद हम अपना परिवार को स्थान देना है। आज हम उल्टा करते हैं। पहले अपना परिवार को स्थान देते हैं, उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह को, जब चाहे तब हम उसको समय देते हैं और स्थान देते हैं। नो वे। हम लोग पहले प्रभु यीशु मसीह को स्थान देना। जैसे उन्होंने हमारे लिए अपना जगह, अपना सिंहासन छोड़ के वो इस धरती पे आया हमको बचाने के लिए, हमारे लिए पहला स्थान वो दिया, वैसे ही हम भी उसको पहला स्थान दें। और 14 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्या लिखा है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। 14 में अच्छा से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ आए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ते हैं। आपको ये बात समझ में? अब अपनी ही अभिलाषा, हर एक व्यक्ति को एक आस रहता है, उस आशा में वो फंस जाता है। ऐसे भी लोग हैं, आज घर खरीदने के लिए, जगह खरीदने के लिए, एक फ्लैट खरीदने के लिए, अरे वो अपना दोस्त फ्लैट खरीदा है, वो घर खरीदा है, मैं भी घर खरीदूंगा, लोन लेता है, किससे किससे कर्जा लेता है, फंस जाता है, और बाद में दुखी होकर प्रभु मुझे आप सहायता नहीं किया। किसको हम डाल देते हैं? प्रभु के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? हम अपना बुद्धि ज्ञान से खींच करके अपना हृदय को, अपना मन को हम क्या करते हैं? प्रभु में जब परीक्षा आता है तो डाल देते हैं। सामने आ जाइएगा, यहाँ पे सामने आ जाइएगा, जगह यहाँ पे सामने आ जाइएगा। सुने ना, सबको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और सब लोगों को थोड़ा ये करिएगा जगह के लिए। उसको वो बहन जी बैठ नहीं पाएगी, नीचे बैठ नहीं पाएगी। फिर से हम देखते हैं 14 में ये लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। कितने लोग हैं आज धन का आशा में फंस जाते हैं, एक नौकरी का आशा में फंस जाते हैं, एक बिजनेस के आशा में फंस जाते हैं, एक लड़की या लड़का के आशा में फंस जाते हैं, एक धन, अलग अलग चीज जो हम उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कहता है। अगर हमारे जीवन में आज कुछ स्थिति खराब हो गया है अपना बुद्धि ज्ञान के कारण, मैं भी फंसा हुआ था। जब मैं प्रभु में नया आया था, मुझे पता नहीं, मुझे कोई धोखा नहीं दिए थे, 1 रुपए कोई भी मुझे धोखा नहीं दिए, तो मुझे पता ही नहीं दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। हम एक जगह खरीदने के लिए पैसे रखे थे, पीएफ के पैसे, और कुछ पैसा जमा किए थे, लोन का पैसे, ऐसे कुछ चीज जो है हम सोच के इकट्ठा किए थे। हमको नाश करने के लिए शैतान ने एक विश्वासी को भेज दिया, और वो आया 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, ऐसा होते होते हुए हम पूरा 35 लाख जो है आशा से डाल दिए।
1 लाख में महीने को 10,000 आपको प्रॉफिट मिलेगा। आ रहा था 3-4 महीना, वो 3-4 महीना में 35 लाख मैंने दे दिया। अभिलाषा यानी कि आशा, ज्यादा पैसा कमाना है। मेरे जीवन में सबसे बड़ी एक परीक्षा, मैं भी उस रास्ते से इस रास्ते तक पहुंचा हूं। इंसान को खोखला बना देता है एक अभिलाषा जो इंसान का जीवन में रहता है। हमारा घर में जितना है, अपना कमाई जितना है, हमारा रोजी रोटी जितना है, हमारा रोजगार जितना है, उसमें हम संतुष्ट रहेंगे तो किसी बातों में हम कभी फंस ना जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात समझ में? हम ज्यादा आशा में चलते हैं और फंस जाते हैं, और दुखी होके हम प्रभु के ऊपर निंदा डाल देते हैं, उसके नाम पर हम दुखी हो जाते हैं। हम गलती करते हैं, सजा किसको मिलता है? प्रभु को। हम पाप करते, सजा किसको मिलता है? प्रभु यीशु मसीह। ये कभी एलो नहीं करना अपना जीवन को कि हमारे कारण अपना प्रभु यीशु मसीह जो अपने लिए जीवन दे दिया है, हम उसको दुखी होकर के रोते हुए हमारे लिए वो देखे। फिर से मैं पढ़ता हूँ उसी याकूब 1:14 में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। आज हम विशेष करके परीक्षा में जो चल रहे अपना जीवन को लेकर के, अपना परिवार को लेकर के, आज वचन में हम देखते हैं। मुझे नहीं पता है किसको औलाद नहीं है, वो भी परीक्षा में जी रहा होगा। इतना साल हो गया है मुझे, अभी तक प्रभु ने औलाद नहीं दिया है। हो सकता है कोई आज शादी नहीं किया है, शादी का जो संबंध है, जो रिश्ता है आ रहा है, लेकिन बीच में टूट जा रहा है, शादी नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं पता है, आज वो भी परीक्षा में जी रहा होगा। आज कोई बीमारी में है, बहुत सारे अस्पताल में गए हैं, आज भी इलाज चल रहा है, आज भी ठीक नहीं हो पा रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। हो सकता है वो भी परीक्षा में है। हो सकता है आज बहुत सारे पैसे लेकर के आ गए, फंस गए कर्जे में, हो सकता है वो भी परीक्षा में चल रहा होगा। हो सकता है आज कोई जेल में है, बाहर आने के लिए कोशिश करने की नहीं आ पा रहा है, हो सकता है वो भी परीक्षा में है। हो सकता है आज अपना परिवार धोखा दे दिए हैं, अपना पत्नी को छोड़ के चले गए, पति को छोड़ के चले गई, माता पिता को बच्चे छोड़ के चले गई, भाई बहन को, बहन भाई को आज धोखा दे दिए, कोई परीक्षा में चल रहे होंगे। कोई आज धन और संपत्ति के लिए अपने ही परिवार में कोई धोखा दिए होंगे, कोई परीक्षा में चल रहे होंगे, मुझे नहीं पता है। आज हम देख रहे विशेष करके परीक्षा में हमको प्रभु यीशु मसीह खुशी आनंद से जीने के लिए जीवन दिया, और क्रूस पे वो अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। रोते हुए, दुखी में, चिंता में, लड़ाई करते हुए जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन नहीं दिया है। खुशी आनंद में जीने के लिए प्रभु ये जीवन हमको दिया है। अगर आप किसी चीजों में दुखी होके, चिंता होके अपना शकल को छोटा करके जी रहे हो, तो शैतान देखेगा, वो खुशी होते रहेगा। हमारा शत्रु कौन है? शैतान। आपको पता है हमारा शत्रु कौन है? कोई कोई बोलते मेरा शत्रु तो मेरा पति है, कोई कोई बोलते मेरा शत्रु तो मेरे पत्नी है, कोई कोई बोलते मेरा शत्रु तो मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है, भाई बहन। नहीं, हमको लड़ाने में किसका हाथ है? शैतान का। शैतान। प्रभु यीशु मसीह हवा आदम को बनाए, अच्छा बनाए खराब बनाए? बताइएगा। अच्छा बनाए। उन दोनों का बीच में भी लड़ाई हुआ कि नहीं हुआ? उन दोनों का बीच में तू में भी हुआ है कि नहीं? लेकिन हम आज वही पति पत्नी अगर झगड़ते तो क्या बोलते हैं हम? मेरी पत्नी तो बहुत खराब है, मेरी पति तो बहुत खराब है, ऐसा बोलते हम। इंसान को प्रभु खराब नहीं बनाया, खराब किया है शैतान, और अपना हवा, अपना बुद्धि ज्ञान से खुद उन्होंने वो गलती करके अपने परिवार में श्राप ले आया। हम भी जानते हुए शैतान को मौका नहीं देना, नहीं तो हमारे जीवन में परीक्षा ही परीक्षा, एक के ऊपर एक बढ़ता जाएगा। शैतान को कभी मौका नहीं देना। जब आप दोगे तो आपका जीवन बर्बाद कर देगा। मेरे जीवन, मेरे परिवार को भी वो बर्बाद किया था। मेरे जीवन में
बहुत सारा चीज हुआ है, आप लोग नहीं जानते हैं। आज मैं प्रभु सेवा कर पा रहा हूँ, एक दास बना हूँ, तो उसका हाथ है, उसका प्रेम है। मैं भी एक नौकरी के पीछे भागता था, पैसे के पीछे भागता था, दुनियादारी के पीछे भागता था। हर साल में मेरा पगार बढ़ जाए, मुझे भी प्रमोशन मिले, ऐसा मैं भागता था, सोचता था और आमोद प्रमोद करता था। मैं रविवार जब आता है तो अच्छा खाओ, अच्छा पियो और चादर डाल के सो जाओ, गले से मत जाओ। बचपन का क्रिश्चियन है हम, लेकिन नाम के लिए थे। लेकिन जब 15 साल क्रॉस हो गया, तब अपने ही घर में हमारी पत्नी पहली बार वो कलीसिया गई थी, प्रभु से बात किया, उसको बदला और मुझे 2 हफ्ता के बाद वो लेके गई। मैं गया, मैं भी बदल गया। मैं जीवन में कभी सोचा नहीं था कि एक दास बन जाऊंगा इस हैदराबाद शहर में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ कमी है, उसको पूरा करेंगे प्रभु यीशु मसीह, कोई इंसान नहीं। आपका आत्मिक जीवन को सतर्क से चलाना है, वो आपके हाथ में है। आपका स्पिरिचुअलिटी को देखभाल करना, आपका आत्मा और जीवन को देखभाल करना, वो किसके हाथ में? आपके हाथ में, प्रभु के हाथ में नहीं है, अपना हाथ में है। चलो एग्जाम्पल, आपने कहा प्रभु का हाथ में है, प्रभु हमको बुद्धि ज्ञान दिया है। बच्चे लोग स्कूल कॉलेज जा रहे पढ़ाई के लिए, टीचर बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट में आपको एग्जाम में आएगा, आपको अच्छा से पढ़ना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा मार्क ले आओगे। जब प्रीचर बोलता है, अगर हम नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, अपने बुद्धि ज्ञान से हम जो भी हासिल किए हैं और हम उसको खो देते हैं, फेल हो जाते हैं, तो गलती किसका है बताइएगा? वो गलती किसका है बताइएगा? हमारा है, हमारा ही है। तो ये चीज जो है जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा आगे आ जाइएगा, सब लोग थोड़ा आगे आ जाइएगा, जितने भी बैठे थोड़ा प्लीज दया करके आगे जाइएगा। तो आज हम देख रहे हैं परीक्षा की बात। परीक्षा की बात हम देख रहे हैं, यहाँ 14 में फिर से हम रिपीट करते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है। क्या करेगा? गर्भवती होकर पाप को जानती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बस आपको ये बात समझ में? पापों से क्या उत्पन्न होता है? मृत्यु। आपको ये बात समझ में? पापों से मृत्यु उत्पन्न होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई व्यभिचार कर दिया या किसी का कत्ल हो गया है, पाप हो गया, नहीं। हम अगर झूठ भी बोल रहे हैं, किसी को गुस्सा भी कर रहे, किसी के बारे में बुराई भी कर रहे, वो भी पाप है। आपको ये बात समझ में? वो पाप है मृत्यु, वो पाप है मृत्यु। एक वचन हम देखेंगे मत्ती उसका 7 अध्याय 1 में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं। मत्ती उसका 7 अध्याय 1 कलम में हम देखते हैं, दोष मत लगाओ तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हाँ, थोड़ा पढ़िएगा 2 भी। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जिस प्रकार हम किसी को दोष लगाते हैं, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? हमको एक दिन खड़ा होना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह का सामने, और हम जो भी कह दिए उसी बातों का हिसाब हमको भी प्रभु के सामने देना पड़ता है।